सूत्र नंबर 38। पूर्व में आचार्य ने उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत ऐसा कहकर द्रव्य का लक्षण बतलाया। अब यहाँ पर दूसरे प्रकार से आचार्य भगवंत द्रव्य का लक्षण बतलाते हैं। गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्याय वाला द्रव्य है। द्रव्य किसे कहा? जिसमें गुण और पर्याय पाई जाती हैं उसका नाम द्रव्य है। गुण क्या है? द्रव्य में अनेक परिणमन होने पर भी जो द्रव्य से पृथक नहीं होता, सदा द्रव्य के साथ ही रहता है, वह गुण है। जैसे जीव के ज्ञान आदि और पुद्गल के रस रूप आदि। द्रव्य किसी भी अवस्था में रहे, वो उससे कभी रहित ना हो, उसका नाम है गुण। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, जो स्वयं द्रव्य के आश्रित हो और जिसके आश्रित अन्य कोई गुण ना हो, उसका नाम गुण है। और पर्याय तो द्रव्य में क्रम से आती जाती रहती हैं, वह पर्याय हैं। जैसे जीव की नर नारक आदि पर्याय। अभी तक जिस द्रव्य का कथन नहीं किया, अब क्रमशः उसके विषय में बतलाएंगे। यहाँ तक द्रव्य के विषय में अच्छी तरह बतलाया। अब आचार्य आगे एक द्रव्य छूट गया, उसके विषय में चर्चा करते हैं। कालश्च, कालश्च, काल भी द्रव्य है। अब जाकर महाराज को काल की याद आई। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूर्व में ही एक वचन दे दिया, अजीव काया, अर्थात अजीव और कायवान द्रव्यों की चर्चा करेंगे। और जो काल नाम का द्रव्य है वह कायवान नहीं है, क्योंकि वह एक प्रदेशी है। इसीलिए पूज्यवन ने इसकी चर्चा बीच में नहीं की। काल द्रव्य एक प्रदेशी है, इसलिए उसे अंत में रखा गया। ठीक है। अब काल है कितना? तो कहते हैं सोनंत समयः, वह काल अनंत समय वाला है। अनंत समय वाला है मतलब वह अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। यद्यपि वर्तमान काल एक समय वाला है, तो भी अतीत और अनागत अनंत समय है। ऐसा मानकर काल को अनंत समय वाला कहा है। तात्पर्य यह है कि अनंत पर्यायें वर्तना गुण के निमित्त से होती हैं, इसलिए एक कालाणु को भी उपचार से अनंत कहा है। अच्छी तरह जानना कि वह काल कैसा है, अनंत समय वाला है। अब आगे कहते हैं कि जो ऊपर गुण पर्यायवत द्रव्यम कहा था, इसमें जो दो शब्द आए उन दो शब्दों को समझाइए। तो सबसे पहले गुण, गुण किसे कहते? सूत्र नंबर 41। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, और निर्गुण, जो निर्गुण हैं, अर्थात जिनका स्वयं का कोई गुण नहीं है, उन्हें गुण कहते हैं। जो द्रव्य के आश्रित हैं और जिनकी स्वयं कोई गुण नहीं है, उन्हें जो निर्गुण हैं उन्हें गुण कहते हैं। जैसे ज्ञान, तो ज्ञान जीव के आधार से रहता है, लेकिन उसका स्वयं का कोई अन्य गुण नहीं है, वह अन्य गुणों से रहित है, इसलिए उसका नाम गुण है। अब परिणाम शब्द जो चेंज के अर्थ में बार बार आया, उसका अर्थ क्या है? तो सूत्र नंबर 42। तद्भावः परिणामः, तद्भावः परिणामा, द्रव्यों के उस भाव को परिणाम कहते हैं। परिणाम शब्द का अर्थ है भाव, और यहाँ जो परिणाम शब्द आ रहा है उसका नाम है चेंज, बदलाव।
अपनी स्वरूप को छोड़े बिना द्रव्य में प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है, अर्थात पर्याय निकल रही है, उसे परिणाम कहते हैं। जैसे मनुष्य बालक से युवा, युवा से वृद्ध होता है, परंतु मनुष्यत्व का त्याग नहीं करता, वैसे ही प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय के भीतर ही परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तन करता है, अर्थात वह निरंतर चेंज होता रहता है, यही उसका स्वभाव है। इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्षशास्त्रे पंचमो अध्यायाय नमो नमः। इस प्रकार यह तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ।